एवरीवन, मैं रूपाली। मैं आप सबका आपके अपने चैनल एसेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने ट्विन फ्लेम को सरेंडर कैसे करें, तो सबसे पहले जानते हैं कि सरेंडर होता क्या है। व्हाट इज सरेंडर? जो कुछ हो रहा है होने देना, जो जा रहा है जाने देना। व्हाट कम्स लेट इट कम, क्योंकि जो भी हो रहा होता है वो इट्स ऑलरेडी डेस्टिन्ड। इफ यू कांट चेंज जस्ट गो विद द फ्लो। पर सरेंडर करना इतना आसान है क्या? यस, अगर आप ये समझ जाएं कि आपको कैसे और क्या सरेंडर करना है तो ये पॉसिबल है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सरेंडर आपको अपने अंदर की फाइट को करना होता है। आपको अपने ईगो को सरेंडर करना होता है। आपको डुअलिटी वाली फीलिंग को सरेंडर करना होता है। आपको अपने लॉजिकल सेल्फ को सरेंडर करना होता है। आपको 3D माइंड को सरेंडर करना होता है। अपने डार्कर शैडो साइड को सरेंडर करना होता है। आपको अपने अंदर से सारी कमियों को सरेंडर करना ही होता है। ट्विन फ्लेम सरेंडर, यहाँ आपको अपने ट्विन फ्लेम को सरेंडर नहीं करना है, क्योंकि जो आपके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है आप उसे कैसे सरेंडर कर सकेंगे। 3D पर्सपेक्टिव से लाइफ को न देखकर 5D से अगर आप देखेंगे, आप जान पाएंगे कि कुछ भी ट्रुथ नहीं है। जो हमें यहाँ दिख रहा है सोल लेवल से एनर्जेटिकली, ट्विन फ्लेम्स कभी भी अलग या सेपरेट नहीं हो सकते। इसलिए सरेंडर ट्विन को नहीं, अपने अंदर के ऑब्सेशन को करना होगा। आप अगर किसी से ट्रू लव करते हैं तो उसे आप बांध के रखने की कोशिश नहीं करेंगे, उसे आप जाने देंगे। यू लेट देम गो। इलास्टिक को जितना खींचेंगे वो और ज़्यादा फैलती जाएगी। उसके दोनों सिरों की दूरियां और बढ़ती जाएगी। आप देखेंगे जब आप किसी चीज़ के लिए परेशान होना बंद कर देते हैं फिर वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। ट्विन फ्लेम सेपरेशन के वक्त एक दूसरे पर जो कुछ भी नेगेटिव इम्प्रेशंस डालते हैं उसके बाद से शुरू होता है रनर चेजर फेज। उन्होंने जो कुछ भी बोला वो अपने लॉजिकल माइंड से उसको सही मानते हैं और आपने उस वक्त जो रिएक्शन दिया उसको लेकर वो बैठ जाते हैं और वो रनर बन जाते हैं और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल सा बना लेते हैं जिसके आगे वो कुछ देख नहीं सकते। सरेंडर करके आप उसी वॉल को तोड़ने का काम करते हैं जिससे आपकी अनकंडीशनल लविंग एनर्जी आपके ट्विन तक पहुंच सके। चाहे आपके ट्विन आपसे बोलें कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते या अब आपका और उनका रिलेशन ख़त्म हो गया, या वो आपके ट्विन आपको ब्लॉक ही क्यों ना कर दिए हो, जब आप अपने ट्विन फ्लेम को अपने ओर लाने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपकी थ्योरी होती है उनके आने से, उनके बात करने से आप खुश होंगे, है ना। फिर तो ये कंडीशन हुई। आप अपने खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए अपने ट्विन को पाना चाहते हैं, ये तो कंडीशन हुई ना। बट द ट्विन फ्लेम लव इज अनकंडीशनल और सोल को सेल्फिशनेस पसंद नहीं आता, इसलिए आपका ट्विन सोल आपसे दूरी बना लेते हैं। आपको अपने डिवाइन से अलाइन होना पड़ेगा, आपको अपने हायर सेल्फ से अलाइन होना पड़ेगा। सरेंडर मीन्स जो कुछ भी होगा आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू कंट्रोल हाउ इट हैपन्स, व्हाई इट हैपन्स।
इससे आप अपने ट्विन को अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी सेंड करते हैं। वो फील कर पाते हैं कि आप उनके साथ किसी प्लान या सेल्फिश मोटिव से नहीं जुड़े हैं। सरेंडर करके ही आपकी एनर्जी हाई से हायर होती जाती है, जिससे आप 5D में अपने ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनाइट होते हैं। तब जाकर 3D प्लेन में रीयूनियन पॉसिबल होता है। आपका ट्विन आप ही का मिरर इमेज होता है, तो सबसे पहले आपको अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा। दिस इज हाईली इंटेंस मैग्नेटाइज कनेक्शन। That is why surrender stage is necessary. Surrender steps are release fear, doubt about connection. अपने कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हैं या नहीं, एक बार आपको पता चल जाने के बाद आपका इंट्यूशन आपको बता देगा। उसके बाद आप डाउट नहीं कीजिएगा। सेकेंड, लेट गो टू योर ट्विन। सरेंडर स्टेप्स का सेकेंड पॉइंट है लेट गो टू योर ट्विन। अपने ट्विन को जाने दीजिए, उसको रिलीज कीजिए। सरेंडर स्टेप्स के थर्ड पॉइंट है बी अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन। सिर्फ अपने ट्विन के लिए ही नहीं, सबके लिए अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में आपको आना होगा, सबके लिए। सरेंडर स्टेप्स 4, लव एंड एडमायर योरसेल्फ। अपने आप को प्यार करिए, अपने सेल्फ एस्टीम को पहचानिए। आपको खुद से प्यार करना है, किसी और को प्यार करने से पहले यू हैव टू लव टू योरसेल्फ फर्स्ट। एंड द सरेंडर स्टेप्स 5, एंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट। ये ज़रूरी नहीं कि ट्विन आपके साथ होगा, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ होंगे तभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। क्या करते थे इसके पहले आप, जब आप ट्विन फ्लेम से नहीं मिले, तब भी आप हंसते थे, खेलते थे, घूमते थे, है ना? तो उससे मिलने के बाद क्या हो जाता है? उससे मिलने के बाद भी यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करनी है, भगवान से अलाइनमेंट भी रखना है, अपने हायर सेल्फ के साथ भी अलाइन होना है, अपने ट्रू सेल्फ में आना है। इतना करिए, उसके बाद तभी आप सरेंडर के ट्रू स्टेप्स को कवर कर पाएंगे। और जैसे ही आप सरेंडर करेंगे सोल लेवल पे, तब आपका 5D यूनियन कोई नहीं रोक सकता। 5D यूनियन जैसे ही होगा तभी 3D यूनियन पॉसिबल होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को आपसे शेयर कर पाई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय।